इमरान खान का जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं, मुझे मारने का प्लान ए बी नाकाम हो गया, प्लान सी बनाया गया है। सरगना आसिफ जरदारी है। कत्ल के लिए सिंध का लूटा हुआ पैसा दहशतगर्द तंजीम को दिया है। मेरे कत्ल की साजिश में 4 लोगों के अलावा जरदारी भी शामिल हैं। कौम को बता रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाए तो माफ न करना, इन लोगों को जिंदगी इंजॉय ना करने देना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर निकलने के लिए भी पुरअज़्म। कहा, 2 हफ्ते में पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, आवाम के साथ निकलूंगा। ये मईशत वहां ले आए जहां कौमी सलामती को खतरा हो गया। ऐसा ना हो श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को कह दिया जाए, अपनी फौज आधी करो। महंगाई का तूफान आ रहा है। बिजली 8 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होगी। गैस की कीमत 47% बढ़ेगी, जो पिछले जुलाई से नाफिजुल अमल की जाएगी। ज़हन बनता है इमरान खान को एक बार गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तारी के हक में नहीं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बातों पर मेरा ज़हन बनता है। वज़ीर दाखिला राना सना की लंदन में गुफ्तगू। कहा, 25 मई और 26 नवंबर को कह रहे थे कि अवाम का समंदर ले आएंगे। गिरफ्तार करना चाहिए ताकि जो तूफान लाना चाहते हैं ले आएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, झूठा फॉरेन एजेंट मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है, खुद घर में छुपा बैठा है और अवाम से कहता है कि घरों से निकलें। मईशत की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। डरना उस वक्त चाहिए था जब तोशा खाना ओहदों की लूट से लगी हुई थी। मईशत के कातिल को घर से निकालकर जेल भेजने का वक्त आ गया। चार नाम दिए, फिर 8 नाम दिए, आज फिर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को नाम दे दिया। हमें इस पे कानूनी नोटिस भेजेंगे। अदालत में साबित करे कि कौन सी दहशतगर्द तंजीम। इमरान खान की अपनी हॉस्पिटल में दहशतगर्दों के इलाज हो चुके हैं। दहशतगर्दों से ताल्लुकात तो इमरान खान के हैं। इमरान खान का जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। पीपल्स पार्टी का अदालत जाने का ऐलान। ARY न्यूज से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान की सियासत झूठ से शुरू और झूठ पर खत्म है। रजीम चेंज में कभी अमरीका, कभी कमर जावेद बाजवा, तो कभी मोहसिन नकवी का नाम दिया। फिर कहा, कोई मुझे कत्ल कराना चाहता है। पहले 4 नाम थे, फिर 8 नाम दिए और अब आसिफ जरदारी का नाम ले आया। इमरान खान को कानूनी नोटिस भेजेंगे, इल्जामात अदालत में साबित करें। डॉलर डार से भी ना डरा, रुपए को मुसलसल दूसरे दिन बड़ा झटका। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 7 रुपए 17 पैसे महंगा, 262 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 269 रुपए में फरोख्त। स्टेट बैंक के ज़खायर 3 अरब 67 करोड़ डॉलर की कम तरीन सतह पर आ गए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, इसहाकदार कहते थे कि लंदन से रवाना हुआ तो डॉलर गिरना शुरू हो गया। आज डार मौजूद हैं और डॉलर 2 दिन में 34 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। 2 दिन में मुल्की कर्जों में 4.5 खरब का इजाफा हो गया। डॉलर ऊपर जाने से मजीद महंगाई होगी। IMF से जो वायदा करेंगे वो अवाम पर बहुत बड़ा बोझ होगा। इसहाकदार को गैबी मदद का इंतजार। वज़ीर आज़म का IMF पर इन्हिसार। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, IMF से इसी माह मुआहिदा हो जाएगा। मुआहिदा मुश्किलात से निकालेगा। बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, एक पाई बचाने की कोशिश कर रही हैं। इम्पोर्ट के लिए तरजीही फहरिस्त बना ली है। इसहाकदार ने कुदरत से उम्मीदें बांध ली। बोले, ईमान है, पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया, उसकी खुशहाली और तरक्की भी अल्लाह के ज़िम्मे है। मुआशी बहरान की जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमत पर डाल दी। कहा, जिनकी वजह से हम इस दलदल में फंसे उनका मुहासबा होना चाहिए, कड़ा एहतसाब होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए कि मईशत का ये हाल क्यों हो गया। में महंगाई बेकाबू। महंगाई की शरह 32.57% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 25 अशियाई ज़रूरिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। कराची समेत मुल्क भर में दालों की शदीद किल्लत, सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रह गया। सदर होलसेल मार्केट का कहना है कि बंदरगाहों पर दालों के हज़ारों कंटेनर्स फंसे हैं। कंटेनर्स रिलीज कर दिए गए तो कीमतों में नुमायां कमी होगी। फवाद चौधरी की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। फवाद चौधरी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। PTI रहनुमा की मोबाइल फ़ोन वापस करने और सिम बंद करने की भी दरख्वास्त।
परवेज इलाही ने फवाद की गिरफ्तारी से मुतालिक बयान पर मौजरत कर दी। साबिक वज़ीर आला का फवाद चौधरी के भाई को फ़ोन, कहा फवाद चौधरी और अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। फैसल चौधरी बोले ये आपका बड़ापन है, मौजरत करके हमें शर्मिंदा न करें। पुनिस इलाही भाई की तरह हैं, परवेज इलाही से भी बात करूंगी। फवाद की तरह किसी और को उठाया तो हर घर से हिबा निकलेगी। अहलिया फवाद चौधरी हिबा चौधरी की वार्निंग। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हिबा चौधरी ने कहा फवाद चौधरी दहशतगर्द नहीं, उनके मुंह पर कपड़ा ना डाला जाए, हथकड़ियां भी खोली जाएं। हिबा ने फवाद चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मेरे ऊपर पुलिस की जानिब से जरूर फायरिंग हुई। मैंने तो कभी खिलौने वाला असला भी नहीं चलाया। इसकी तो फुटेज मौजूद है। मैंने तो पुलिस की गाड़ी को भी नहीं रोका, बगैर नंबर प्लेट काले रंगीलों को रोका था। फारूक हबीब पर डकैती की कोशिश समेत कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा की 16 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। फारूक हबीब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से मुझ पर बोगस FIR की गई। जाली मुकदमात हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकते। यहाँ पे 19 अमवात हो चुकी हैं। अभी मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में एक बच्चा भी एडमिट करा के आया हूँ। यहाँ पे जितनी केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं उनकी वजह से बंदे का सांस लेना भी मुश्किल होगा। कराची के इलाके के माड़ी मवाज कोट में जहरीले धुएं से 18 अमवात। महकमा सेहत सिंध ने DG माहौलियात से मदद की दरख्वास्त कर दी। महकमा सेहत की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कि माड़ी की फजा में शामिल केमिकल फेफड़ों को मुतासर कर रहा है। 16 दिनों के दौरान मोहम्मद अली गोट में बच्चों समेत 18 अफराद जान से गए। 30 से 35 बच्चे अब भी मुतासर हैं। नमूनिया समेत फेफड़ों के मरज की दवाएं दी जा रही हैं। मेरे बच्चे पे हाफ टाइम के दौरान मॉडर्न हाई स्कूल में इसके ही क्लास लड़के ने जो है ना इसके ये वॉशरूम में बैठा हुआ था हाफ टाइम के दौरान, तो उन्होंने तेज़ाब जो है ना ऊपर से फेंका है, जिससे मेरा बच्चा जो है वो झुलस गया है। सक्खर के सरकारी स्कूल में 7 साल के बच्चे ने क्लास फेलो पर तेजाब फेंक दिया। नन्हे मती का चेहरा और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से झुलस गए। हसनैन ने स्कूल के वॉशरूम में मौजूद तेजाब मती पर फेंका। मुतासरा बच्चे के वालिद का बच्चों की तेजाब तक रसाई पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जाफराबाद में चोरी का इल्ज़ाम लगाकर 12 साल के लड़के पर बेहिमाना तशद्दुद। लड़के को कोड़ों से मारा, नाखून खींच लिए। चीखने चिल्लाने पर अहले इलाका ने बचाया और अस्पताल पहुंचाया। वालिद की इंसाफ के लिए दुहाई, कहा चोर था तो थाने ले जाते, अगवा करके इतना क्यों मारा। कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कराची के 9, रावलपिंडी के 5, इस्लामाबाद के 3 और खैबर पख्तूनख्वा के 8 हलकों में पोलिंग होगी। लाहौर और मुल्तान के 2-2, जेहलम, भक्कर, डेरा गाजी खान और कोयटा की 1-1 नशिस्त शामिल। ये नशिस्तें PTI अरकान के इस्तीफ़ों के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक का मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुशावरत के लिए PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 21 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान 2 फरवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। काम से रोकने की इस तरह राजा रियाज को कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। असद उमर कहते हैं 90 दिन के अंदर जानबूझकर इलेक्शन ना कराने पर आर्टिकल 6 लगता है। गद्दारी का मुकदमा और सजाए मौत होती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने अगले इलेक्शन को नई मर्दमशुमारी से मशरूत नहीं किया। ऐसा कोई फैसला किया जाता है तो आइन से इनहराफ होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर PDM और इत्तेहादियों की आरा मुख्तलिफ। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती। काफ लीग और कुछ छोटी जमातें ताखीर की ख्वाहां हैं। नून लीग के अंदर भी इंतखाबात पर मुतजाद राय है। हुकूमत और इत्तेहादियों की 3 मुलाकातें हो चुकी। फैसला पार्टियों की इंटरनल मीटिंग्स के बाद इत्तेहादियों के इजलास में होगा।
तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा और अहले बैत बिल सेनेट से मंजूर कराने का मुतालबा। मुत्तहिदा सुन्नी काउंसिल का कहना है बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, सेनेट से जल्द पास कराया जाए। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा और अहले बैत बिल से फ़िरका वारियत का खात्मा होगा। बिल पर एतराज़ का कोई जवाब नहीं। अमन व अमान के क़याम के लिए बिल का नफाज ज़रूरी है। साबिक चेयरमैन और डीजी नैब पर तैयबा गुल के इल्ज़ामात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सिफारिशात के खिलाफ दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ हरासा करने के मामलात पीएसी कैसे देख रही है। हरासानी की चिट्ठी आ गई थी तो एफआईए को भेज देते। क्या पीएसी कल कत्ल केस की तहकीकात भी करेगी? दुख होता है कि मुल्क में क्या हो रहा है लेकिन बेबस होते हैं। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। हुकूमत की मीडिया कुछ पॉलिसीज़ के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्क गिर एहतजाज। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे, प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहराए। हेड ऑफ ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ के खिलाफ झूठे मुकदमे और उसमें सजाए मौत की रिफ़अत की शदीद मज़म्मत। शहीद अरशद शरीफ के कातिलों की अदम गिरफ्तारी, सहाफ़ी शाहिर इस्लम की गिरफ्तारी के खिलाफ भी नारे। मुजाहिरीन के झूठे मुकदमे और इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो के नारे। आला अदलिया से मीडिया कुछ पॉलिसीज़ का नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए मुनासिब पेशरफ्त न होने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का तशवीश का इजहार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि 5 साल के दौरान मीडिया और सिविल सोसाइटी पर कदगनें लगाई गईं। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान बढ़ा। अक़वाम मुत्तहिदा 30 जनवरी को जायजा लेने से पहले पाकिस्तान की हुकूमत से इंसानी हुकूक से मुतालिक इक़दामात के बारे में दरियाफ्त करे। नीदरलैंड और स्वीडन ने इस किस्म का हीनियस क्राइम किया है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इन दो गवर्नमेंट्स के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बायकॉट किया जाए। पैगंबर इस्लाम की तौहीन जो है वो आज़ादी राय नहीं। यूरोप में कुरान पाक की बेहुरमती पर सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। इस्लामोफोबिया पर मबनी नफरत अंगेज शैतानी अमल की शदीद मजम्मत। यूरोपीय सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया OIC से राबता किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में भी मसला उठाया जाए। सेनेटर गरदीप सिंह बोले, मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी सियासी और समाजी तंजीमों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने पुतले जलाए, सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को क्लीन चिट दे दी। इंक्वायरी में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तमाम ट्रांजैक्शंस कानून के मुताबिक हुई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। एफआईए की रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत ने रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। जहांगीर तरीन पर 2 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। कमर जावेद बाजवा के FBI डेटा लीक्स केस की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने शहजाद नियाज, अरशद अली और अदील अशरफ की जमानत मंजूर कर ली। तीनों FBI मुलाजमीन को 50-50 हज़ार के मचलके जमा कराने की हिदायत। मुल्जिमान के खिलाफ FIA एंटी करप्शन विंग में मुकदमा दर्ज है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में आज़रबाईजान के सिफारत खाने पर हमला। एम्बेसी का सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर हलाक, 2 गार्ड्स जख्मी हो गए। 50 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में सर्दी का ठंडा ठा स्पेल। कालाम में दर्जा हरारत -17 तक गिर गया। बलूचिस्तान में भी गजब की सर्दी। कलात में पारा -11 पर पहुंच गया। कोयटा में हर शय जमने लगी। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 2, पेशावर 3, लाहौर में 5 डिग्री रहा। दुबई, अबूधाबी और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दर्जा हरारत 3 डिग्री पर आ गया। मजीद बारिशों की पेशगोई। सैलाब की वार्निंग जारी। ओमान में गैर मुतवक्की बर्फबारी। सहरा में हर सू सफेदी। शहरियों के चेहरे खिल उठे।
अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। 1 फरवरी को रस्म कुल के बाद उर्स का इख्तिताम होगा। पहली बार खवातीन की क्रिकेट खवातीन सुपरवाइज करेंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 13 ऑफिशियल्स में 3 रेफरी और 10 अंपायर शामिल। मेगा इवेंट 10 फरवरी से जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा। बुगटी स्टेडियम में बाबर और सरफराज अपनी अपनी टीमों के साथ टकराएंगे। बलूचिस्तान में क्रिकेट के बड़े सितारे जगमगाएंगे। 5 फरवरी को बलूचिस्तान हुकूमत और PCB के इश्तराक से सजेगा नुमाइशी मैच का मेला। शाहिद आफरीदी और वहाब रियाज भी एक्शन में नजर आएंगे। लेजेंड जावेद मियादाद की आवाम से स्टेडियम आमद की अपील। कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेडियम आएं और मैच का मजा उठाएं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के करियर का आखिरी ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में शिकस्त के बाद सानिया मिर्जा प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कहते हुए रो पड़ी। कहा, प्रोफेशनल करियर मेलबर्न से शुरू हुआ, इख्तिताम के लिए इससे अच्छे एरिना का सोच भी नहीं सकती।